Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we do question number 9 of Brain Teaser, chapter number 2, Factor and Multiples, class 6. And question number 9 is, what least number should be added to the following numbers to make them divisible by 9? अब उन्होंने हमसे ये पूछा है कि ये जो नंबर है 4274, ठीक है, इसमें हम क्या ऐड करें? वट लीस्ट नंबर की वो क्या छोटा नंबर है जो हम इसमें क्या करें, ऐड करें। मीन्स मुझे यहाँ इसमें क्या करना है, कोई ना कोई एक नंबर यहाँ लिख के इसको क्या करना है, ऐड। अभी मुझे तो नहीं पता है कि क्या नंबर लिखना है वो, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी भी कराया, आपको पहले भी वर्कशीट्स में कराया है। ब्रेन टीजर जब स्टार्ट हुई थी क्वेश्चन नंबर 1 में ही था, उसमें भी कराया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, जब उन्होंने पूछा है टू मेक दैम डिविजिबल बाय 9, तो आप इसी नंबर को क्या करोगे, 9 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब 4 तो छोटा है, आपको 2 डिजिट लेनी पड़ेगी, मीन्स 42। और 42 से छोटा नंबर 9 4 ज़ा 36, बिकॉज 9 5 ज़ा 45, वो ग्रेटर हो जाएगा। अब 2 में से 6 नहीं होता तो 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, यहाँ पे हमने 7 नीचे लिया। अब 9 के टेबल में 67 से छोटा नंबर 9 7 ज़ा 63, 4 रिमाइंडर। नेक्स्ट हमने यहाँ 2 नीचे ले लिया। अब 9 के टेबल में कोई ऐसा नंबर जो 42 से छोटा हो, 9 4 ज़ा 36, यहाँ पे कितना रह जाएगा, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 एंड 4, 9 7 ज़ा 63 एंड 1, ठीक है। अब अगर सब्ट्रैक्टेड का क्वेश्चन आता है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये जो जितना रिमाइंडर बचा होता है हम उसी को ही क्या कर देते हैं, माइनस, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन जब एडिड का क्वेश्चन आएगा कि क्या नंबर ऐड करें, अब आप देखो, अब ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। क्या है ये, यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर यहाँ पे देखो 9 की टेबल में कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, या तो यहाँ 1 की जगह क्या होता है, अगर यहाँ 9 होता तो हम 9 1 ज़ा 9 लिख के इसको क्या कर देते, इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ 1 है। अब मीन्स इस 1 में मैं क्या ऐड कर दूँ कि ये पूरा ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब सबसे छोटा नंबर 9 ही है। अब 1 में क्या ऐड करोगे कि उसको 9 बना दो, मीन्स 8। अगर मैं क्या कर दूँ, ये जो पूरा नंबर है मेरे को यही नहीं ऐड करना है, ऐसा नहीं करना कि मैं यहाँ +8 कर दूँ, 9 आ जाएगा और मैं 9 1 ज़ा 9 लिख दूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इसमें से सिर्फ ये देखना है कि क्या ऐड करना पड़ेगा कि वो इससे हो जाए। अब 9 की टेबल है तो 1 में क्या ऐड करें कि वो 9 हो जाए, तो 8 ऐड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं करना, मैंने आपको बोला था, सिर्फ आपको ये याद रखना है इन दोनों नंबर्स पे डिपेंड करता है और इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, डिफरेंस। देखो वो यही 8 ही बनेगा। आप क्या करो, 9 में से 1 माइनस करो, 9 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 8, ठीक है। इस 9 में से 1 माइनस किया तो कितना आता है, 8। तो हम क्या उसमें ये जो आया ना, इसमें से ये माइनस करो, कितना आता है, 8। तो इस 8 को हम क्या कर देंगे, ऐड करके देखो, 8 + 4 करेंगे कितना आएगा, 12, 2 1, 2 + 1 3, 7 2 4, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो हमें ऐड करना है, 8, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं, पता नहीं डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना हमारे पास 4 2 7 3 2, इसको 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 4 ज़ा 36, 6 रिमाइंडर, 7, 9 7 ज़ा 63, 4 रिमाइंडर, ठीक है। 9 4 ज़ा 36, 7 और यहाँ से ये 2, 9 8 ज़ा 72, ठीक है। हो गया पूरा डिवाइड। तो अब आपको कैसे पता चला, जब सब्ट्रैक्टेड का क्वेश्चन आए तो जितना बस ये नंबर है उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन ऐड में ऐसे नहीं कि सिर्फ इसी को ऐड कर देंगे, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिवाइजर और रिमाइंडर इन पे डिपेंड करता है। इन दोनों का हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस। जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, ऐड। तो कौन सा नंबर ऐड करना है, देयरफॉर 8 इज एडेड, ठीक है। क्या ऐड करना पड़ेगा, 8। नेक्स्ट सेम, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है।
39065, इसको भी 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल करना है, तो देखना कि क्या ऐड होगा। ठीक है, 9 4 ज़ा 36, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 0, 9 3 ज़ा 27, 3 रिमाइंडर 6, 9 4 ज़ा 36, ये तो हो गया पूरा डिवाइड। अब ये हमने 5 लिया, अब आप ये देखो क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या आ जाएगी 0। अब 0 आ गई। अब आप ये बताओ, अगर मैं यहाँ 5 की जगह क्या, अगर 5 की जगह क्या लिखा होता, 9 लिखा होता, तो 9 1 ज़ा 9 हो जाता। मीन्स ये कितना कम है, ये 5 तो है, अब इसमें कितना और ऐड होना चाहिए कि यहाँ 9 लिखा जाए। मीन्स 5 में मैं क्या ऐड करूँ कि वो 9 हो जाए, मीन्स क्या आ जाएगा 4। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 4 मस्ट बी एडेड, और वो 4 अगर आपको ऐसे नहीं मान लो समझ आता है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का क्या करना है, डिफरेंस। ठीक है, तो 9 में से 5 माइनस करो, देखो कितना आता है 4, ये यही आया ना जो मैंने आपको यहाँ सिखाया था। ठीक है, तो क्या ऐड करेंगे 4, 96093। ठीक है, तो क्या ऐड करना है, 4 इज एडिड। लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हुई होगी कि पता नहीं होगा या नहीं, तो मैं डिवाइड करके दिखा देती हूँ आपको। ये आया ना 39069, इसको 9 से डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 9 4 ज़ा 36, 3 रिमाइंडर 0, 9 3 ज़ा 27, 3, 9 4 ज़ा 36, 0 एंड 9, 9 1 ज़ा 9। ठीक है, अब तो आगे होगा समझ कि ये जो दो नंबर आते हैं डिवाइज़र और रिमाइंडर, इनका डिफरेंस निकालना है। यहाँ से जो आंसर आएगा उसी को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। रिप्लेस द ब्लैंक इन 6 to 5, और यहाँ पे क्या है, ब्लैंक स्पेस एक बॉक्स बना हुआ है, विद द लीस्ट नंबर। आपको यहाँ कोई एक नंबर लिखना है, सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11, कि ये जो क्या हो जाए, वो 11 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ ये नंबर लिख रही हूँ 6 2 5, और यहाँ ये कुछ बॉक्स है। ठीक है, हो जाएगा। अब आप देखो 6 का 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, कि पीछे से पहले नंबर पे सर्कल लगाओ, एक को खाली छोड़ दो, फिर सर्कल लगाओ, फिर खाली छोड़ दो। ठीक है, अब हमें निकालना था सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस। ठीक है, एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ये फाइंड करना होता है। ठीक है, अब ओड प्लेसेस पे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैं खाली बॉक्स ही लिख देती हूँ, प्लस ये ओड प्लेस है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड होते हैं ना ओड। ठीक है, तो यहाँ से तो ये कुछ नहीं है, मीन्स मान लो अभी कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से तो मुझे सम क्या मिल रहा है, 0। यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इसको 0 ही मान रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है 2, और इवन प्लेसेस में जिन पे सर्कल नहीं लगाया, तो 5 + 6 कर देंगे, कितना आएगा 11। ठीक है, अब आप ये देखो, आपको क्या करना होता था, आपको डिफरेंस करना होता था कि ये जो दोनों आए हैं इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनना चाहिए था हमारे पास यहाँ पे, या तो वो 0 हो या फिर वो 11 की टेबल का कोई नंबर हो। लेकिन अब आप इनको माइनस करके देखो, 11 में से 2 माइनस करें तो 9 आ रहा है। क्या ये पूरा पूरा डिवाइड, यहाँ 0 तो नहीं आंसर बन रहा। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि आप यहाँ पे एक ऐसा क्या नंबर लिखो कि इन दोनों को माइनस करें। ठीक है, तो वो मतलब क्या बन जाना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि जब सम ऑफ डिजिट ये 11 आ रहा है, ठीक है, तो मैं 11 में से ऐसा क्या माइनस करूं कि 0 आ जाए, तो 11 में से 11 माइनस करेंगे तभी 0 बनेगा ना। मीन्स अगर सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस वो भी 11 है, और अगर सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस वो भी 11 बन जाए, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। मीन्स फिर तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सम क्या कितना बनना चाहिए, 11 बनना चाहिए, है ना, यही है ना। तो अब आप बताओ यहाँ बॉक्स में क्या लिखोगे, यहाँ पे इस बॉक्स में क्या लिखूँ कि उस नंबर में 2 प्लस करूँ तो 11 बन जाए। तो हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो 9 + 2 करोगे तो 11 ही बनेगी ना, और इस 11 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा,
0, ठीक है। तो बॉक्स में हम क्या पुट करेंगे, बॉक्स में हम क्या पुट करेंगे 9, ठीक है। उन्होंने कहा है ना रिप्लेस द बॉक्स विद द लीस्ट नंबर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो अगर 11 से कोई, मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करूँ क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन नहीं था 11 में। अब हमें क्या करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है, सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। अब हमने सीखा है कि अगर सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेसेस, कि ये जो दो हैं अगर इनका आंसर कितना आ जाए 0 तो वो डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। अब मैंने देखा ये तो मेरे पास दिए हुए हैं इवन प्लेसेस, तो 5 + 6 तो 11 बन गया। अब आप बताओ 11 में से क्या माइनस करोगे कि 0 आ जाए, 11 में से 11 ही माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा ना। मीन्स इनका भी सम कितना बनना चाहिए, 11 ही बनना चाहिए। तो बॉक्स में क्या लिखोगे, 9 + 2 ही 11 होते हैं, तो बॉक्स में क्या आ जाएगा 9। तो बॉक्स में क्या लिखा जाएगा 9, तो आपका आंसर बन जाएगा 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट एनी टू नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 9। देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और हमने पहले भी किए हैं। डिविजिबल बाय 3 कि 3 से डिवाइड हो जाए बट नोट बाय 9, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं हो, ठीक है। अब देखो मैं आप यहाँ 3 की टेबल लिखो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 अप टू सो ऑन, ठीक है। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36। अब आप देखो आपको यहीं से ही पता चल जाएगा। अब आप मुझे बताओ जो 3 की टेबल के नंबर होते हैं वो तो 3 से डिवाइड होते हैं, 3 भी 3 से डिवाइड होता है, 6 भी हो जाएगा 3 से डिवाइड, 9 भी हो जाएगा 3 से डिवाइड, कि 3 की टेबल में जो सारे नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 तो होंगे। लेकिन बस अब आप क्या करो, इसमें से वो नंबर ढूंढ लो जो 9 से नहीं होते, मीन्स जो 9 की टेबल में ना हो। क्या यहाँ से देख के बताओ, एक तो मुझे 3 ही मिल जाएगा, मैं सीधे लिख रही हूँ, आंसर ही लिखूंगी मैं। अगर मैं कहूँ मैं नंबर ले लूँ 3, आप मुझे देख बताओ, मैंने नंबर ले लिया 3, क्या 3 3 से डिवाइड होता है, 3 3 से डिवाइड होता है, हाँ जी, 3 × 1 = 3। क्या यही जो 3 है वो 9 से डिवाइड होता है, नहीं, ये तो छोटा हो गया, ठीक है। तो हो गया बट नोट बाय 9, एक तो नंबर मुझे मिल गया। मीन्स आपको ये करना है, वो नंबर ले लो जो 3 की टेबल में तो आ रहे हैं बट 9 की टेबल में नहीं आ रहे। क्या 6 आता है 9 की टेबल में, नहीं आता, तो 6 भी आंसर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन 9 देखो, 9 तो दोनों में है, मीन्स 9 तो 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है, ये तो ये नहीं लेने हैं। 12 देख लो, आप 12 देखो, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 12 को देखो, 3 से 3 × 4 = 12 हो गया पूरा डिवाइड, लेकिन जब 9 से करते हैं 9 × 1 = 9, तो 3 रिमाइंडर है, तो और क्या नंबर आ जाएंगे 12। मीन्स जब ऐसा क्वेश्चन आए कि डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9, तो जो पहला नंबर है उसकी टेबल के वो नंबर ले लो जो दूसरे की टेबल में ना हो, ठीक है। तो ये आपके आंसर बन जाएंगे। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 10, डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 10, तो 5 की टेबल इससे डिवाइड हो और इससे ना हो। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 एंड अप टू सो ऑन 10 20 30 40। अब आप ये देखो 5 एक सीधे ही आंसर लिख रही हूँ मैं 5, ठीक है। क्या 5 5 से डिविजिबल है, यस। क्या ये जो 10 है वो 5 को डिवाइड करेगा, नहीं करता। एक तो ये 10 ले लो और आगे नंबर ले लो, अगर मैं 10 ले लूँ, मैंने अगर एक 10 नंबर ले लिया तो 10 देखो, 5 × 2 = 10 ये भी डिवाइड हो गया और 10 × 1 = 10 ये भी डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 10 नहीं लेना है। 15, 5 की टेबल में 15 आता है, 5 × 3 = 15 आता है, लेकिन क्या 10 डिवाइड कर देगा, क्या 10 15 को डिवाइड कर देगा, क्या 10 10 × 1 = 10, रिमाइंडर कितना है, नहीं करता, ठीक है। तो यही बन जाएगा आपका आंसर, डिविजिबल बाय बोथ 4 and 8। अब यहाँ देखो डिविजिबल बाय बोथ 4 and 8, इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, यहीं से मिल जाएगा। अब वो नंबर ढूंढो जो 4 और 8 दोनों से, बोथ दोनों से डिविजिबल हो, मीन्स ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों की टेबल में आता हो। देखो 8 दोनों की टेबल में आ रहा है, 16 दोनों की टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, आंसर आ जाएगा 8 and 16। करके देख लो बेशक, 8 को जो 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आंसर 2, 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1, 4 को जब 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4, और 16 को 8 से मतलब डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है।
डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8, जो 2 से भी हो, जो 4 से भी हो और 8 से भी हो। तो 2 की टेबल लिखो। इसको मैं बताती हूँ, देखो कैसे करना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8। आप 8 की ये 2 तो लिखने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ 8 की टेबल लिख लो। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। आप इनमें से कोई भी नंबर ले लो। देखो 8 2 से डिवाइड होगा, आप मैं पहला ही नंबर ले लूँ। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ थोड़ा सा ऐसे, ये रफ पेज ही है, थोड़ा कम रह गया तो मैं बॉक्स बना देती हूँ। पहला मैंने नंबर लिया 8, 2 से डिवाइड करो, 2 4 ज़ा 8 हो गया डिवाइड। 4 से करो, 4 2 ज़ा 8, और 8 8 से तो डिवाइड होता ही है, तो आंसर पहला मुझे मिल गया 8। नेक्स्ट 16 ले लो, 2 8 ज़ा 16 हो गया डिवाइड। 16 को 4 से करो, 4 4 ज़ा 16, और 8 की टेबल का नंबर 8 से हो गया डिवाइड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 16। 8 की टेबल का कोई भी नंबर ले लो, 8 16 24 32 सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।